आने वाले बजट 2024 में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं, जो उनकी स्थिति को सुधारने में मदद करेंगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ देर बाद बजट पेश करेंगी और इस बार के बजट में किसानों, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने की संभावना है। इस संदर्भ में सरकार किसानों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार के बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घोषणा किसानों के लिए होगी, जो इस दशक की सबसे बड़ी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक किसानों को साल में 3 किस्तें दी जाती हैं, जिसमें हर किस्त 2,000 रुपए की होती है। वर्तमान में हर 4 महीने के अंतराल पर यह किस्त किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। अब सूत्रों की माने तो सरकार इस योजना के तहत दी जाने वाली किस्तों की संख्या को 3 से बढ़ाकर 4 कर सकती है, यानी हर साल एक और किस्त दी जाएगी। इससे किसानों को हर 3 महीने पर 2,000 रुपए की जगह 8,000 रुपए सालाना मिल सकेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बड़ा हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र निर्यात अर्थव्यवस्था के तौर पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। फूड सप्लाई चेन को मजबूत करना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मिलेट्स की दूसरे देशों में भी भारी मांग है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अब तक इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए की 15 किस्तें मिल चुकी हैं। इसके अलावा इस योजना में किसानों के खाते में राशि सीधे डाली जाती है, जिससे उन्हें बीज और खाद की कीमतों का बोझ न सहना पड़े। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। सालाना यह राशि 6,000 रुपए होती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। साल में कुल 3 किस्तें प्रधानमंत्री मोदी स्वयं बैंक खातों में ट्रांसफर करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नकद हस्तांतरण किया गया। पीएम किसान योजना के अलावा सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाली राशि को भी बढ़ा सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है। वर्तमान में कृषि लोन 7% ब्याज दर पर मिलता है, जिसमें 3% की सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा सरकार कृषि उपकरणों पर भी भारी छूट देने की योजना बना रही है, जिससे किसानों को उन्नत कृषि उपकरण सस्ते में उपलब्ध हो सके। कृषि क्षेत्र में किसानों की कई समस्याएं हैं, जिनमें से प्रमुख हैं उचित मूल्य न मिलना, प्राकृतिक आपदाओं का असर और कृषि उत्पादों का सही तरीके से भंडारण न हो पाना। सरकार इन समस्याओं को हल करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। इसके अलावा सरकार किसानों को उन्नत बीज और खाद उपलब्ध कराने के लिए भी काम कर रही है। भारतीय कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बड़ी संभावनाएं हैं। मिलेट्स जैसे उत्पादों की दूसरे देशों में भी भारी मांग है। इसके अलावा फूड सप्लाई चेन को मजबूत करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। कृषि क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किसान अपनी फसलों की बिक्री कर सकते हैं और उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। सरकार इस दिशा में भी कई योजनाएं चला रही है, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल सुविधाएं मिल सकें। कुल मिलाकर बजट 2024 में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की संभावना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त बढ़ाने के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने और कृषि उपकरणों पर छूट देने की भी योजना है। सरकार की इन पहलों से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और भारतीय कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।